गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ गुरु में। आज हम सब बात करने वाले हैं कि वाराणसी के लोगों ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया मोदी जी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर गोल 15 है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हुए उन लोगों के इंटरव्यू को देखते हैं और परखते हैं। नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, ये मेहुल भाई जो है, ये नीरव मोदी जो है, इसके लिए पैसे है सरकार के पास। 68,000 करोड़ रुपए भाजपा की केंद्र सरकार ने माफ कर दिया 50 पूंजीपतियों का। मदिरालय खोला गया, गलत किया गया है। हिंदुत्व की बात करते हैं, देवालय बंद किए हैं, मंदिर बंद किए हुए हैं, वहाँ गोला लगा करके दर्शन नहीं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो सकता है। दारू के लिए आप खोले हुए हैं। देश में देख रहे हैं मंदिर नवरात्र बीत गया, मंदिर नहीं खुला, लोगों के इस समय रोजा चल रहा है, मस्जिद नहीं खुला, लेकिन मदरा खुलना उचित था। जो 1.5 महीने से आम जनमानस एकांतवास में था, उसको आप अचानक आप लाइन में खड़ा कर दिए। अब यहाँ जमाती नहीं आ रहे हैं, बर्बाद कर दिए ये देश को अपनी मार्केटिंग में। सरकार को बचाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए अपने लोभ और लालच में गरीबों को मार डालिए। सर, गृह युद्ध छिड़ने वाला है आने वाले समय में। अगर नरेंद्र मोदी जी इस चीज को नहीं चेते तो आने वाला समय बहुत विकराल है। उस समय से आज तक भी आप मार्केटिंग किए और आगे भी मार्केटिंग करके आप गरीब जनता को मार डालेंगे। हत्यारे हैं आप, गरीब जनता के हत्यारे हैं। डीजल और पेट्रोल बढ़ा करके केवल भारत सरकार देश की आम जनता पे डाका डालने का कार्य कर रही है, देश की जनता के साथ धोखा देने का कार्य कर रही है। सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात से इनको कोई लेना देना नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उन योजनाओं को जनता के माथे पे मर रही है, जिससे कि पूरी कमर टूट जाए और आधे से ज्यादा लोग मर जाए। सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। उसको आम जनता से, खासतौर से किसान से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को ना अर्थ के शास्त्र का ज्ञान है, ना शास्त्र के अर्थ का ज्ञान है। इनके मतलब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंटेलेक्चुअल लोग हैं ही नहीं, समझदार लोग हैं ही नहीं, कुछ भी करते हैं। अगर हम बात उठाएंगे, मैं भी हिंदू हूँ, मैं बात उठाऊंगा, इनसे मुद्दों की बात उठाऊंगा, तो मैं जो है देश विरोधी हो जाऊंगा। कभी भी इनसे मुद्दे की बात मत करिए। ये आला पाला खाली बात करके और आम जनता को दिग्भ्रमित करके ये उनके जेब पर डाका डालने का काम करते हैं। ये सिर्फ मोदी की पॉलिसी है जो भारत को इस कंडीशन में ढकेल रहा है कि आम जनमानस जो है, जो महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, वो आपसे कोई बात नहीं कर पाए। शराब जो कि परिवार को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, देश को बर्बाद करता है, उस पर लगाइए 2000% टैक्स लगाइए उस पर। कौन रोक रहा है आपको? कि ये पूरी तरह से गलत है और ये एक छलावा है आम जनता के जेब पर डाका डालने का काम। छोटी तो तुम नहीं, व्यवस्था तो नहीं कर पाया जाने का, लेकिन वो घर जा रहे थे तो उनको पर रेलवे चढ़ा के मार दिया गया। अब उनके लाश का कीमत लगाया जा रहा है। ये फ्लॉप और फेलियर और सबसे बड़ी नाकाम सरकार है। भूख इतनी जालिम है कि जिस रोटी के लिए वो शहर चले गए थे अपने घर को छोड़कर, लेकिन उनको पता नहीं था जब वो मरेंगे तो वही रोटियां उनकी लाशों के पास बिखरी पड़ेंगी। हम कहते हैं रेल मंत्री थे, तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो, तुम्हें 50 लाख दे दिया जाएगा। मरना तो हर हाल मजदूरों को ही है। हमारे देश का सरकार व्यवस्था एक नंबर का ठुल हो चुका है। उनके मौत का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनकी मौत का। मोदी जी को देखिए, उन्होंने भी परसों का बयान जारी किया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी ये बयान लागू करेंगे कि जिसके मोबाइल में मेरा फोटो नहीं होगा वो उसके ऊपर जुर्माना लागू किया जाएगा। कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जब जमातियों में कोरोना फैला तो जमात का प्रमुख जिम्मेदार, शराब बेचने से कोरोना फैला तो देश का प्रमुख जिम्मेदार। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर के। 73 साल का फेलियर प्रधानमंत्री जी के फंड में इतना पैसा गया और कहेंगे कि आप लोग अपने अगल बगल के गरीबों को देखिए। वो तो देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है, हमारी संस्कृति है, हम देखेंगे अपने बगल के गरीबों को और भूखों को देखेंगे। लेकिन आपके जो फंड में कोरोना रिलीफ फंड आया है वो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल आधी रात दाम बढ़ेगी, क्या क्या महंगे मिल सकते हैं, क्योंकि 40 दिन हो रहा है लॉकडाउन के लेकर। कितनी बड़ी मुसीबत ये है। डीजल और पेट्रोल बढ़ा करके केवल भारत सरकार देश की आम जनता पे डाका डालने का कार्य कर रही है, देश की जनता के साथ धोखा देने का कार्य कर रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डीजल और पेट्रोल को लेकर के जो समझौता हुआ था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो बढ़ाया जाएगा, घटेगा तो घटाया जाएगा, उसका भी कहीं न कहीं दोहन हो रहा है। उसका भी, उस समझौता का भी कहीं न कहीं अनर्गल कार्य हो रहा है, जिसके कारण से भारत की आम जनता के
ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आम जनता जो आज इस लॉकडाउन में कोई भी काम नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं आज आम जनता बदहाल है और सरकार केवल अपना खजाना भरने के लिए जो ये कार्य करने जा रही है, ये भारत की जनता के साथ धोखा देने जा रही है। सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात उठाएंगे, मैं भी हिंदू हूं, मैं बात उठाऊंगा, इनसे मुद्दों की बात उठाऊंगा तो मैं जो है देश विरोधी हो जाऊंगा। कभी भी इनसे मुद्दे की बात मत करिए। ये आला पाला खाली बात करके और आम जनता को दिग्भ्रमित करके ये उनके जेब पर डाका डालने का काम करते हैं। किसी भी तरह से इनको पैसा चाहिए। अगर इनको टैक्स बढ़ाना है तो जैसा हमारे विनय भाई ने कहा कि भाई शराब जो कि परिवार को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, देश को बर्बाद करता है। देख रहे हैं मंदिर नवरात्र बीत गया, मंदिर नहीं खुला, लोगों के इस समय रोजा चल रहा है, मस्जिद नहीं खुल रहा, लेकिन मदिरा खुलना उचित था। क्यों? कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। मदिरा खुलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आज देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बढ़ाने का काम किया मदिरा खोल के, और बाकी स्कूल और कॉलेजों को बंद करके इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। 40 दिन तक आप हमको लॉकडाउन में रखे थे और विगत कल से यह जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यह नियम लागू किया गया कि मदिरा का जो दुकान है वो खोल दिया जाएगा। जो 1.5 महीने से आम जनमानस एकांतवास में था, उसको आप अचानक आप लाइन में खड़ा कर दिए। अब यहाँ जमाती नहीं आ रहे हैं, अब यहाँ रोग बढ़ेगा नहीं। आज न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला कि 300 से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित आज सामने आए हैं। कहने के लिए तमाम चीज़ें हैं। आपको जब कोरोना से लड़ना था तो उस समय आप मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे। वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी कहते हैं कि हमारे सरकार में आने के पहले कोरोना बढ़ चुका था। अरे ये क्या है? कम से कम अगर आप इस चीज़ से लड़ नहीं सकते तो कम से कम झूठी बातों को भ्रामक स्थिति में न फैलाएं। ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग सच्चाई को सामने लाएं। प्रधानमंत्री जी की नाकामी जो है, इस सरकार की जो नाकामी है, जब कहा गया कि आप मजदूरों का व्यवस्था कराइए जाने का, वहाँ के लोकल सांसद ने लिखा चिट्ठी रेल मंत्रालय को, कई बार बात भी किया रेल मंत्रालय से कि आप इनका व्यवस्था करिए जाने का, लेकिन व्यवस्था तो नहीं कर पाए। जब मजदूर अपने घर के लिए निकल गए शॉर्टकट रास्ते से, रेलवे लाइन से, अब उनको रोटी तो तुम नहीं, व्यवस्था तो नहीं कर पाया जाने का, लेकिन वो घर जा रहे थे तो उनको पर रेलवे चढ़ा के मार दिया गया। अब उनके लाश का कीमत लगाया जा रहा है 5 लाख 10 लाख। हम कहते हैं रेल मंत्री से तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो, तुम्हें 50 लाख दे दिया जाएगा देश से चंदा इकट्ठा करके। तुम कुर्सी नहीं छोड़ सकते हो और मौत की कीमत लगाते हो। सरकार उनके जाने का इंतज़ाम करती तो वो पैदल अपने घर जाने का हौसला नहीं करते, जाने के लिए कदम नहीं उठाते। आपको पता है कोई मजदूर 1600 किलोमीटर पैदल का सफ़र करते करते उसे कितने महीने लग जाएंगे? कुछ तो रास्ते में मर जाएंगे, कुछ पैर के छालों से मर जाएंगे और कुछ भूख की तकलीफ से मर जाएंगे। भूख इतनी जालिम है कि जिस रोटी के लिए वो शहर चले गए थे अपने घर को छोड़कर, वही गाँव उनको याद आया जब उनको भूख मौत की सूरत नजर आई। लेकिन उनको पता नहीं था जब वो मरेंगे तो वही रोटियां उनकी लाशों के पास बिखरी पड़ेंगी। आप देखिए तस्वीर कि जब वो मरे हुए उनकी लाश जो टुकड़ों में बटी हुई है उसके पास रोटियां बिखरी पड़ी हैं। हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? सरकार को ही ठहराएंगे, क्योंकि इस वजह से क्योंकि सरकार अगर उनके घर जाने का इंतजाम करती तो ये नहीं होता। जब मजदूर बांद्रा स्टेशन पे आते हैं और ये नारा लगाते हैं कि हमें घर जाने के लिए हमारे लिए ट्रेन मुहैया कराई जाए। ये फ्लॉप और फेलियर और सबसे बड़ी नाकाम सरकार है जो बात करती है, किसी की मौत की तो बात करती ही नहीं है ना। ये सवाल तो यही है, दिक्कत तो इसी बात की है साहब। ये बात ही नहीं करते हैं, ये मन की बात करते हैं, ये अपनी तानाशाही लोगों पर थोपते हैं। ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, सब कुछ आप करो और आप मरो। देश के नाकाम प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर आप कहते मैं देश का जिम्मेदार हूँ, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारी इजाज़त के बगैर, तो कैसे परिंदा पर मारा? उनके मौत का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनकी मौत का। कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो इसका साफ साफ मामला यह है कि इन्होंने पहले तो पूरे देश में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है इनका। मजदूर जा भी रहे हैं तो उनसे रेलवे से जो है कि धन उगाही की जा रही है। 300 का किराया 1100 रुपया लिया जा रहा है। मतलब कोई भी ये सरकार चला रहे हैं कि जादूगरी कर रहे हैं, जुकराई कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब मामला आ गया कि लॉकडाउन लगाने से जो है, अगर लॉकडाउन लगाने से जो है कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अभी बीच में जमाती आ गए थे, तो ये बताइए भैया शराब बेचने से कितना मरीज हुए हैं, तो इस पर जिम्मेदार तो सरकार को देना चाहिए। जब जमातियों में कोरोना फैला तो जमात का प्रमुख जिम्मेदार, शराब बेचने से कोरोना फैला तो देश का प्रमुख जिम्मेदार जो शराब बेचने का इजाज़त दिया।
तो किसके ऊपर जिम्मेदारी देना चाहिए? मौलाना साहब की तरह इनका भी खोज होना चाहिए ना, इनका भी टेस्ट कराना चाहिए और इनके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज करके इनको भी अंदर लेना चाहिए। 16 मजदूर हैं जो कट के मरे हैं, टोटल 19 थे। ये रात में अपने गांव के लिए रवाना हुए और रेल की पटरियों के रास्ते से घर जा रहे थे और रात में ये सो गए वहाँ पटरियों पे, सुबह के इंतज़ार में कि सुबह होगी और ये वहाँ से रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन सुबह सुबह जो वहाँ से मालगाड़ी गुजरी वो इनके रोते हुए गुजर गई। रेलवे मंत्रालय की जानिब से जो बयान आया है वो ये आया है कि जो लोको पायलट है उसने देखा था इनको सोए हुए, लेकिन ट्रेन रोकते रोकते उन पर चढ़ गई और 3 लोग बच गए और 16 लोगों की मौत हो गई। और ये बहुत दर्दनाक हादसा है, क्योंकि मरना तो हर हाल मज़दूरों को ही है। कहीं कोरोना से मर जाते हैं और कुछ भूख से मर जाते हैं, कुछ रास्ते में घर की तरफ चलते चलते दम तोड़ देते हैं, कुछ टायरों के तले आ जाते हैं, तो कुछ को ट्रेन कुचल देती है। अभी आपने देखा विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से वहाँ पे 13 लोगों की जान चली गई। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में पेपर मिल में जो लीक हुआ वहाँ पे भी 6 लोगों की जान गई है। विशाखापट्टनम में 120 लोग इस वक्त संगीन हालत में भर्ती हैं और अभी आपने देखा कि यहाँ पे लोग कट गए। पूरा जिम्मेदार हुकूमत इस वजह से, क्योंकि हुकूमत अपने काम में बिल्कुल नाकाम है। मैं 16 की बात करना ही नहीं चाहता, मेरे सामने कम से कम 400 से 500 लोगों की लिस्ट है। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ। मैं इसी बनारस के अंदर मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, इसी बनारस बाबतपुर हाईवे पर मैंने लोग एक्सीडेंट होते हुए देखा है। मैं क्यों 16 लोग की बात करूँ भाई? सवाल ये है कि मैं 16 लोग की बात ही क्यों करूँ? मैं मानता हूँ कि 16 लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद इस वक्त में, लेकिन सवाल ये भी है कि हमारे देश की सिस्टम, हमारे देश की प्रधानमंत्री, हमारे देश का कानून, हमारे देश का सरकार व्यवस्था एक नंबर का ठुल हो चुका है, 0/0 है। इसको शर्म आनी चाहिए इस देश के सिस्टम को, इस देश के शासनधारी को। इनको अपना पद छोड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर के कि वो 73 साल का फेलियर प्रधानमंत्री, पनौती प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी के फंड में इतना पैसा गया और कहेंगे कि आप लोग अपने अगल बगल के गरीबों को देखिए। अरे गरीबों को हम देखें, अपने वो तो देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है, हमारी संस्कृति है, हम देखेंगे अपने बगल के गरीबों को और भूखों को देखेंगे। लेकिन आपके जो फंड में कोरोना रिलीफ फंड आया है वो क्या होगा? उससे सरकार फिर बनाएंगे कहाँ गई राजस्थान में, मध्य प्रदेश के बाद? तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। वही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ये बात, कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? मोदी जी को देखिए, उन्होंने भी परसों का बयान जारी किया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी ये बयान लागू करेंगे कि जिसके मोबाइल में मेरा फ़ोटो नहीं होगा वो उसके ऊपर जुर्माना लागू किया जाएगा। अब बताइए, मज़दूरों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो रिचार्ज कहाँ से कराएंगे? जिनके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल कहाँ से लाएंगे? इसका आपको ख्याल नहीं है कि वो खाएँ कैसे, लेकिन इसका इनको बराबर ध्यान है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जाए। और आपको पता है, जिन्होंने डाउनलोड किया है उनका डाटा चोरी हो गया है, हैक कर लिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जवाब सरकार देगी? सरकार जवाब देने के बजाय बराबर एक दूसरा मुद्दा सामने ले आती है ताकि लोगों का दिमाग फेरा जा सके। अभी कुछ दिन पहले ही मैं और हमारे दोस्त आबिद भाई, हम लोग यहाँ से बनारस से आजमगढ़ रोड पर गए थे, 15 किलोमीटर दूर यहाँ से। एक परिवार और राशन पहुँचाने हम लोग गए थे। उस बंदे के घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जला था भाई। जब उसने देखा तो उसकी आंखें टिमटिमा गई, उसकी आंखें से आंसू गिर गई। उस आदमी को देख के हमारे आंसू गिर गए। उसने बोला कि भाई हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। तो सोच के देखिए कि हम लोगों ने क्या बोया है समाज के अंदर, क्या पाया है हमें समाज के अंदर। ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री की वजह से, ऐसे निकम्मे सरकार की वजह से, ऐसे घटिया बीजेपी पार्टी की वजह से हमने समाज को गंदा कर दिया है, हमने इंसानियत को गंदा कर दिया है, हमने लोगों में नफरत पैदा कर दिया है। चाहे वो किसी भी धर्म का, मैं किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता हूँ, 100 की सीधी बात है ना। मैं किसी की राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं समाज हित की बात करता हूँ और समाज सेवा की बात करता हूँ। समाज सेवा ही मेरा धर्म है, समाज सेवा ही मेरा कर्म, समाज सेवा ही मेरी राजनीति है। मैं इतना जानता हूँ। हर इंसान को इस बात को समझने की जरूरत है कि वो जवाब मांगे, इस निकम्मी सरकार से जवाब मांगे। अपने क्षेत्र के सांसद विधायक दिखाए ना, हमारे बनारस से विधायक बताए ना, कोई गिना दे हमारे मोहल्ले में, इस मोहल्ले में कोई विधायक आया हो तो बता दे कि हाँ हमारा विधायक आया था, हमारा विधायक हमसे दिक्कत पूछने आया था। सांसद तो भगेड़ू भागा हुआ है, तो लोग नहीं आएंगे, मालूम है हमें, लेकिन विधायक तो आगे कोई पूछ ले हमारे क्षेत्र के विधायक की साला कौन है। ये हालत है हमारे देश की। अरे शर्म आती है मुझे ऐसे पार्टी पर, ऐसे राजनीतिक लोग पर। इनको डूब मरना चाहिए। ये 16 लोग के हत्यारे नहीं है साहब। देश में मरने वाले कोरोना के जितने अभी तक 1400 करीब में जितने लोग मरे हुए हैं कोरोना से, उन सभी के हत्यारे हैं ये। जितने लोग भूख से मरे उन सभी के हत्यारे हैं ये। और मैं क्या कहूँ, गुस्सा तो बहुत आता है इनके नाकामी के ऊपर, लेकिन बस मैं अपने देश के भाई बंधु से अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा इस बात को आप जरूर ख्याल रखें कि सरकार से उम्मीद करने के बजाय हमसे जो हो सकता है एक कदम चलने की ज़रूरत है, अपने अगल बगल, अपने लोगों में और अपने साथ में, जिससे जो होते बने वो करने की कोशिश करें और घरों में रहें और सेफ रहें, जहाँ तक हो सके बचे। यही बात करना चाहूँगा। लॉकडाउन में बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल का प्राइस कि अब जब लोग घर से निकल ही ना पाएँ
अरे मतलब घर से जब निकलें कुछ काम करने के लिए तो किसान महंगा कर दे अपना वो फल आपूर्ति सब हर चीज़, कि नहीं सर हमारा तो ट्रांसपोर्ट का टैक्स बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट रुक गया तो ठीक है, अब भैया आमदनी भी नहीं आ रही है तो आप एक काम करिए, आप और हमसे पैसा ले लीजिए मोदी जी, आप पूरा डीजल पेट्रोल के आप 250 रुपये कर दीजिए, आप 1000 कर दीजिए, इंसान को मार डालिए मोदी जी आप, आपसे मेरी यही अपेक्षा है। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम माइनस में चला गया है, वहाँ आज देश में पेट्रोल का दाम 80 रुपये, 76 रुपये, 78 रुपये है। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगा। मनमोहन सरकार के टाइम जब इंटरनेशनल बैरल 100 रुपये से भी ऊपर आता था तो उस समय पेट्रोल मात्र 64 रुपये, 70 रुपये मैक्सिमम जाता था। लेकिन आज के डेट में जब इंटरनेशनल बैरल 22 रुपये के हिसाब से आ रहा है, उस समय पेट्रोल का दाम 70 रुपये, 71 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये तक जा रहा है। पिछले साल तो 92 रुपये भी चला गया था। हर एक वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी। अब चाहे वो डीजल 2 रुपये बढ़ रहा है, 3 रुपये बढ़ रहा है, उससे हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो अब हमारी बुक्स आएंगी जहाँ से फैक्ट्री से निकलेंगी, जो आएगा तो फिर अब जब इंसान को जिसकी भी फैक्ट्री होगी उसको महंगा पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करना, वो बुक्स की भी प्राइस बढ़ा देगा, तो हर चीज़ महंगी होगी उसके वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को दबा दें ऐसे ही तड़कते भड़कते न्यूज़ के लिए।